1। क्वेश्चन नंबर है इसका 4, 3 पार्ट कल किए थे। एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। सिंपल आपको नज़र आ रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर जमा 5x को मैं y लेट कर लेता हूँ, ठीक है। देन वी गेट, ये आ जाएगा मेरे पास y प्लस 4 और y प्लस 6 माइनस 3, ठीक हो गया। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 20 प्लस 21, ठीक हो गया। फैक्टराइजेशन है सिंपल, आगे फैक्टराइजेशन करेंगे आप। आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 7 प्लस 3 कॉमन, y प्लस 7। तो ये आ जाएगा y प्लस 7 कॉमन और y प्लस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सिंपल अब हमने जो है वो पुट कर देना है जो हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर जमा 5x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर जमा 5x प्लस 7, 3 आंसर है और 7। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 4 का पार्ट 1 था। इसके बाद 2 वाला आप लोग खुद कर सकते हैं, 3 वाला ज़रा देखिएगा कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, x जमा 2, x जमा 3, x जमा 4 और x जमा 5 माइनस 15, ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो करना क्या है, x प्लस 2 यानी कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 5 और x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस 15, ठीक होगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर जमा 5x जमा 2x और जमा 10, और इसको भी अंदर आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर जमा 4x जमा 3x जमा 12 और माइनस, अब ये देखें x स्क्वायर जमा 5x, ये आ जाएगा मेरे पास 7x हो जाएगा प्लस और प्लस 10, और x स्क्वायर जमा 7x प्लस 12 माइनस 15। दोबारा देखें इसी तरीके का क्वेश्चन बन गया, लेट कर लेंगे x स्क्वायर जमा 7x इज इक्वल टू y, तो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, y प्लस 10 और y प्लस 12 माइनस 15, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर जमा 12y जमा 10y जमा 120 माइनस 15, और आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, y स्क्वायर 22y प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 105 आ जाएगा, ठीक होगा। तो आगे फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करेंगे 105y और प्लस करें तो 22 आ जाएगा, ठीक होगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर जमा 15y प्लस 7y प्लस 105, तो y जो है वो मेरे पास कॉमन y प्लस 15 प्लस 7 कॉमन और y प्लस 50, तो ये आ जाएगा y प्लस 15 और y प्लस 7, ठीक होगा। सिंपल आपने जो लेट किया था उसी में आपने इसको पुट कर लेना है, एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 15 और एक्स स्क्वायर जमा 7x और जमा 7, ठीक है। इसके भी आई थिंक 5 पार्ट दी हुए हैं, सेम आपने इसी तरीके से आपने करने हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो मेरे पास आ जाता है 5,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 3 प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। सोल्यूशन देखिएगा इसका। क्यूब का फार्मूला x की पावर क्यूब माइनस 3 फार्मूले का x का स्क्वायर और इंटू 4 इनके 3ab और प्लस 3x और 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का क्यूब आ जाएगा मेरे पास। ठीक होगा। फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b की पावर 3, यानी कि ये जो मेरे पास है ये फार्मूला है। ठीक हो गया। फार्मूला सिंपल हमने जो है फार्मूला जो है इस फॉर्म में लिखना है, a माइनस बी की पावर ये होगा, आंसर इसमें लिखना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4 का क्यूब। तकरीबन इसके भी 4 पार्ट दिए हुए हैं, एज इट इज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 27 प्लस 8x की पावर 3, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2x का क्यूब हो गया, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2x। इसका फार्मूला ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ a भी आएगा, यहाँ के क्यूब का फार्मूला है, और प्लस होगा तो ये आगे क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा। ab 3 इंटू 2x और प्लस 2x का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक होगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2x और इसका ओपन करेंगे तो 9 माइनस 6x प्लस 4x का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास। बाकी पार्ट इसके आप लोग ज़रा खुद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।